बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फिर गेमिंग साइड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ इशू ज़ेर बहस आ रहे होते हैं और वहीं हम देखते हैं कि जी 3 दिन से हम एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, पिंकी के हवाले से उर्फ अनमोल। और ये अनमोल जो है वो क्यों इतनी अनमोल है, इसके हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि अब जो एक अहम इंकशाफ सामने आया है, रोज़ाना की बुनियाद पर एक नई हम देख रहे हैं तहकीक सामने आ रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर इन्वेस्टिगेशन इदारे जो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुतहरिक है। वहीं हम देख रहे हैं कि जी अब सेलिब्रिटीज़ के नाम सामने आ रहे हैं, अदाकारों के नाम सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। और ऐसे में ये किस तरीके से हम कह सकते हैं कि जी हमारे इदारे बड़े महफूज है और अच्छे तरीके से काम करें, एक सवाल निशान बनता चले जा रहा है। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है रुबाब असद और सीनियर सहाफ़ी भी हैं, अपने भी प्रोग्राम कर रही होती हैं। और आज हमने इनको कहा कि भाई टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम में ज़रूर आएँ, क्योंकि इनका जो एक अंदाज़े बयान है और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जिस तरीके से इनकी अपनी एक समझ बूझ है, जिसके हिसाब से सवालात कर रही थी, बड़े ज़बरदस्त होते हैं, बेबाक होते हैं। तो वेलकम करेंगे रुबाब असद को। रुबाब असद, तमाम तरह सिचुएशन सबके सामने और अब भी हम देख रहे हैं कि जो ये एक तहलका केस इनके शफात सामने अब आ रहे हैं, आप किस तरीके से देखती हैं? बहुत शुक्रिया मुख्तार, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आने का मौका दिया। देखें, जो नाम सामने आ रहे हैं ये कितने ऑथेंटिक हैं। ये अभी तो हमें सिर्फ जो मुल्जिम आए पिंकी, तो उनके हमने मुंह से इंकशाफात सुने ना, नाम तो कोई किसी का भी ले ले। तो मेरी अपनी राय ये है, मुझे जो समझ आती है और जो मैं देख रही हूँ उसके हवाले से अगर ये कहा जाए कि ये नाम लेना ही कोई बात नहीं, आप साबित कैसे करेंगे? सही, ठीक है, उसको आपको साबित करना पड़ेगा। और जिन लोगों के नाम लिए हैं हो सकता है कि वो हत्या की इज्जत का दावा करें या वो इस तरफ जाएं कि हम कोर्ट में रुजू करेंगे कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। और फिर मतलब साबित करना भी ज़रूरी है ना। अगर वो ये कह देती हैं कि जी फलां है फलां है फलां है, तो आप इसको साबित कैसे करेंगे या वो कैसे साबित करेंगी? ठीक, ये एक सवाल है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, इदारों के नाम लेके उनको बदनाम करना चाह रही है। ऐसे में अभी एक नाम आया एमक्यूएम के, हमने देखा कि जी एमएनए है सादिक इफ्तिखार, उनके हवाले से भी अभी चामागोइयाँ सामने आ रही है, जिसपे उन्होंने कहा कि जी 5 लाख रुपए का कर्ज भी उनके ऊपर है और ये एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व रही। इसी तरीके से जो दीगर उन्होंने अदाकारों के और इसके साथ साथ जो आर्टिस्ट है उनके नाम लिए हैं, उससे भी लगता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि तालीमी मैदानों में और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो कॉलेजेस में ये बढ़ता हुआ रुझान, ऑनलाइन सिस्टम भी नजर आ रहा है, हम कहते हैं कि हमारे इदारे मुतहरिक हैं। आपको लगता है कि जब इतनी सारी सिचुएशन सामने आ रही है, क्या अब इदारे वाकई मुतहरिक नजर आ रहे हैं? देखिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात है तो ये बात सबको पता है कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ आम हो गई है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, टीनेजर्स जो हैं, वो अब ड्रग्स लेने लगे हैं। एक तो फैमिली का इस पर बहुत होता है असर कि फैमिली आपकी चेक एंड बैलेंस रख रही है या नहीं रख रही है। दूसरी बात, जो तालीमी इदारे हैं उनमें जो हेड्स हैं वहाँ के, वो किस तरह से अपने इदारे को लेकर चल रहे हैं। और कुछ आगाही मुहिम भी होती है जो कि हुकूमती सतह पर चलाई जाती है कि से नो टू ड्रग्स। ठीक है, बच्चों को ये बताया जाए, कम उम्र लड़कों और लड़कियों को ये बताया जाए कि आपने ड्रग्स में नहीं पड़ना और इसके नुकसानात ये हैं और इसके जो मतलब असरात हैं वो बहुत संगीन होते हैं। तो ये अवेयरनेस की जो मुहिम है ये तालीमी इदारों में चलानी चाहिए और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में ये चलानी चाहिए। और फिर जो हेड्स हैं वहाँ के, उनको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि हमारे जो इदारा है उसमें बच्चे किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। फिर दूसरी बात ये कि आप कोई भी बच्चा या कोई बड़ा जब ये ड्रग्स वगैरह लेता है तो उसकी जो कैफियत है वो कैफियत बदलती रहती हैं। उनके मतलब आप फेस से फेस के उनसे अंदाजा हो जाता है कि किस तरह बच्चा जो है वो किस तरफ जा रहा है। ठीक है, उसने क्या नई चीज लेना शुरू की है, तो वो असरात होते हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि वो चेक एंड बैलेंस रखे, ये मत सोच के बैठ जाएं कि जी हमारा बच्चा जो है ना वो किसी एक्टिविटी में नहीं पढ़ सकता। अच्छा, आइसोलेशन को हम देखते हैं कि जी एक लफ्ज है आइसोलेट होना या आइसोलेशन वाला जो मेथोडोलॉजी अब सामने आ रही है, जिसे हम देखते हैं कि जी मॉडर्न जो एक तर्ज जिंदगी उसमें कहते हैं हम आइसोलेट, मतलब हम अकेले हैं, हम अकेले खुद कफील हैं, हम अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, ये चीजें समझ आती हैं। लेकिन आपको नहीं लगता ये जो मॉडर्नाइजेशन है इससे हम कई हद तक जो है वो पीछे चलते चले जा रहे हैं? जैसे कि गिरफ्तारी के मामला जब हमारे सामने आए हैं पिंकी के, तो उनके इर्द गिर्द के मोहल्ले में किसी को पता ही नहीं कि वो वहां पे थी भी या नहीं थी, बल्कि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो एड्रेस बताया जा रहा है वो शायद गलत है। एक तो ये कंफर्मेशन जो है हो नहीं पा रही, लेकिन अगर वो अकेले रहती थी वहां पे, जिस तरह हम देखते हैं कि जी अब लोग बराबर में कौन रह रहा है हमें नहीं पता होता, बराबर में लोग जो रह रहे हैं वो क्या काम करते हैं क्या नहीं करते, तो ये भी एक बड़ा मसला हो गया है। अच्छा देखें, अभी अगर हम बात करें
जो आपने जैसे कहा कि आइसोलेट होने की, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हुमैरा मुझे पूरा नाम उनका याद नहीं आ रहा, हुमैरा असगर आई गेस जी, उनका केस तो उनका केस था। वो एक अरसे से उस अपार्टमेंट में रह रही थी, लेकिन पड़ोसी जो थे उनको नहीं पता था। तो ये आपकी बात इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हम ज्वाइन कर चुके हैं, लाइन पर मौजूद है आमिर वड़ाई साहब, कराची बार काउंसिल के सदर हैं। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, सबसे पहले तो वेलकम करेंगे। और हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से जो है वो एक अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं अनमोल पिंकी के हवाले से। आप किस तरीके से देखते हैं इस केस को? देखिए, एक तो जिस तरीके से वैसे तो वो मुलजिम, लेकिन के लिए ये होता है कि जो पुलिस की चॉइस है, अगर उसको ये डर नहीं है कि वो भाग जाएगी तो वो उसको जो है हथकड़ी नहीं लगाएंगे। लेकिन हथकड़ी ना लगाना एक अपनी जगह, जिस तरीके से कोर्ट में जो एक कैट वॉक या जिस तरीके से वो वॉक कर रही थी और फ्रीली कोर्ट में मूव कर रही थी, वो एक अच्छा मैसेज उसने सोसाइटी में नहीं दिया है, और उससे ये एक नेगेटिव मैसेज है। अब उसके बाद जब वो ऑडियोज डिफरेंट चैनल से या दो चार से सुनी है, जो ऑडियोज अगर जेनुइन है तो जिस एंगल से वो बात कर रही थी, तो उनकी नजर में कानून एक तमाशा है और हर बंदा उनकी नजर में दिखाऊ है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल से पुलिस को अच्छे तरीके से तफ्तीश करनी चाहिए और हर एंगल से जो भी मुकदमात है जो पहले मुकदमात है वो या दूसरा किसी ख्याल है, उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ठीक, आमिर वड़ाई ये भी बताएगा कि जब इस तरह के सारे मामला सामने आए, वज़ीर दाखिला जो हैं वो कहते हुए दिखाई दिए ज़ियाउल हसन नज्जार साहब के जी ज़मानत तो इनकी होगी नहीं, ज़मानत कोई करवा नहीं सकता। तो ये सियासी इन्फ्लुएंस ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा हमें? अदालती कार्रवाइयाँ होती हैं, अदालती मामलात होते हैं, जजा सज़ा के मामलात अदालती जो उसूल हैं उसकी पैरवी में होते हैं। तो ऐसे में उनका इस बयान जो अभी सामने आया उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बेसिकली बात ये कि एक चीज ये कि उन कातिल पे जो है ये जो चार्ज आया है वो ड्रग्स का है, सही है। अच्छा, इस बात में आप बिल्कुल सही है कि ये डिसाइड जो करना है ये अदालत में करना है कि वैसे इसको रिलीज करना है या वैसे नहीं करना है, वो डिपेंड करेगा एविडेंस पे। नज्जार साहब ने जो भी स्टेटमेंट दी, मेरे ख्याल से इस तरीके से एक स्टेटमेंट जो दीते ये तब देते हैं जब कोई इंसान घबराहट से आ जाता है या प्रेशर ज्यादा आ जाता है, क्योंकि उनका जो इस तरीके से कोर्ट में घूमना और जो उनकी मूवमेंट वीडियो जब वायरल हुई तो उससे एक बड़े लेवल पे जो है मीडिया में तनकीद हुई। तो उसके बाद जो है तमाम जो चाहे वो IG साहब हो चाहे एडिशनल IG हो, जितनी भी रेलेवेंट अथॉरिटीज है तो अलर्ट हुए और उन सब ने अपने अपने बयान दिए एकदम। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब टेम्पररी होता है, जो और हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद भूल जाए क्योंकि कोई ऐसा शख्स भी था तो अपनी चीजों में आगे बढ़ जाएंगे। और मेरे ख्याल से मेन और हकीकत भी यही है कि जो मेन चीज उसको डिसाइड करनी है वो अदालत तय करनी है। तो ये फैसला अदालत ही करेगी कि वेदर उसका केस जो बेल का है या नहीं है, सच है झूठ है, तो ये सारे का फैसला अदालत में करना है। ठीक है, ये भी बताएगा कि एक हाई प्रोफाइल केस बनता हुआ चले जा रहा है। जैसे एक इंकशाफ ये भी होगा कि सरकारी इदारों को करोड़ों रुपए रिश्वत दी की जो अदायगी वो की जाती थी। मुलजिमा पिंकी ने इंकशाफ ये भी किया है कि एक इंस्पेक्टर उसके भाई नासिर को बार बार गिरफ्तार भी करता था और फिर उसके बाद वो रिश्वत के मामला आते थे, रिश्वत दे के छोड़ देता था। तो ये इदारों पर भी सवाल निशान नहीं है? हमारा सिस्टम कल्चर किसी को ऐसा छुपा नहीं है, सवाली निशान दिए और हर चीज किसी को मालूम है कि हम एक करप्ट सिस्टम में रहते हैं और इस सिस्टम में ये सब चीजें आपको पता है कि ड्रग्स से कितने आजकल नौजवान यंग जनरेशन की डिस्टर्ब हो रही है, तो वो बिल्कुल सवालिया निशान है। और हकीकत में मेरे ख्याल से अगर हमें चेंज लाना पड़ेगा तो फिर हम हर इंसान को अपने पार्ट में वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एक बड़े लेवल का चेंज है, ये 1-2 बंदे की सजा से ऐसे सही नहीं होगा।
ठीक, आमिर बड़ाई साहब, हम ये देखते हैं इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस जब बन जाते हैं तो सूरत हाल ये होती है कि 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन हम केसेस को बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं। मीडिया पे भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है बातचीत हो रही होती है। आज हम भी 4 दिन से जो है वो पिंकी के हवाले से बात करें। गुज़श्ता एक हफ्ता गुजर जाएगा, 2 हफ्ते गुजर जाएंगे, फिर इस केस के अंदर एक नई पेशरफ सामने आएगी। लेकिन देखा ही जाता है कि इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में जब इदारों के नाम आ जाते हैं, जब हम देखते हैं उनकी कारकर्दगी पर सवाल निशान हो जाता है, तो केस को दबा दिया जाता है। तो इसमें अदालती कार्रवाई जो की जा रही होती है उसका कितना इन्फ्लुएंस होता है? असल में हम आदि हो गए इश्यूज में ना, हमें इश्यू चाहिए होता है। हर अब देखेंगे हमारे यहाँ हर हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद कोई ना कोई इश्यू होता है। कभी ड्रग्स से रेलेवेंट, कभी स्ट्रीट क्राइम से रेलेवेंट, कभी गटर के ढक्कन से रेलेवेंट। इसी तरीके से मतलब मुसलसल हम किसी न किसी इश्यू की जद होते हैं। ये इशू अभी तब तक चलेगा जब तक कोई नया इशू नहीं आ जाएगा। नया इशू आएगा लोग इसको भूल जाएंगे। हाँ, इस तरीके के मामला में जो करना है तो ये है इसकी ट्रायल फास्ट हो। कोर्ट इसमें 1 महीने का टाइम दे दे के इनके तमाम केसेस को डिसाइड किया जाए। नहीं, अब ये बेसिकली जो काम है वो करने का है कि उसको डायरेक्शन दे दी जाए फॉर चीफ साहब की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से अपने लोगों को डायरेक्शन दे दी जाए, चाहे प्रोसिक्यूटर्स हो या पुलिस हो, जितनी नंबर फाइल कराना है उसको कंक्लूड कराना है और जो सजा और सजा का है फैसला कराना है तो थोड़ा बेहतर होगा। वरना ये खुद भी अपडेट करने लग जाएंगे कि चलो महीना 2 महीना रुक जाते, थोड़ा ठंडा हो जाए कि थोड़ा लोगों की मदद दर्ज जाए, तो फिर उसके बाद हम जो भी कार्रवाई करेंगे। ठीक, अच्छा ये भी बताइएगा कि अब जो मुलजिमा है उन्होंने और भी इंकशाफात किए जिसमें उन्होंने दरख्शा, गिजरी और बोर्ड बेसन पुलिस स्टेशन के बारे में भी बताया कि जी वहाँ पे भी खुर्द बुर्द के मामलात हैं, वहाँ पे भी रिश्वत सतानी का बाजार गर्म दिखाई दे रहा है। ऐसे में अदालती कार्रवाइयाँ बनती हैं कि अदालत खुद से कोई नोटिस लेगी इसके खिलाफ? देखिए, अदालत खुद से क्या नोटिस लेगी जब तक कोई प्रॉपर एविडेंस के लिए, ये तो डिपार्टमेंट के काम है। आपको पता है कि जितने भी एसएचओ होते हैं वो बगैर पैसों के तैनात नहीं होते, ये आप जानते हैं अच्छे तरीके से। ये एक कड़वा सच है हमारी सोसाइटी। सर, सिस्टम को कौन सुधारेगा फिर? सिस्टम कैसे सुधरेगा? सिस्टम सुधारने के लिए अब हमारे यहाँ सिस्टम सुधारने के लिए ये जाके रेडी वाले को पकड़ लेते हैं कि भाई तूने ये रेडी क्यों लगाई है। सिस्टम सुधरता है टॉप से, सिस्टम बॉटम से नहीं सुधरता है। पहले जो लोग टॉप पे बैठे हैं वो खुद को क्रैक करेंगे, फिर वो उससे नीचे पे आएगा, फिर उससे नीचे पे आएगा, फिर इवेंचुअली सबसे आखिर पे आएगा। अब अगर आप करेंगे टॉप वाले लोग नहीं है सही, आप सिस्टम के लिए वो गरीब लोग जिनकी सिफारिश नहीं है उनसे आप सख्ती कर लेंगे कि जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास पैसा होगा सिफारिश होगा उनका आप कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर टॉप से आप सिस्टम सही करने लगेंगे तो जब टॉप के लोग खुद को बेहतर करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो नीचे जाएंगे तो फिर सारा सिस्टम बेहतर होता जाएगा। आमिर साहब, सिस्टम को सही करने के लिए ये जो हाई प्रोफाइल केस अब हमें नजर आ रहा है, क्या ये एक मजबूत कड़ी नहीं लग रही आपको? देखिए, आप एक इसको वो कहते हैं कि एक कतरे की तरह देख सकते हैं, सही है, इसका उससे ज्यादा रोल नहीं है। देखिए, ये तो सामने आ गया या ये उस टाइम पे इस तरीके की कोई वॉक नहीं होती है जिससे भी उस टाइम वीडियो बना के चला दिए वायरल होगी। ये तो कुछ भी नहीं होगी, पता नहीं कैसे कैसे लोग यहाँ पे बैठे हुए क्या क्या कर रहे हैं। तो ये चीज एक बंदे से नहीं है, सही है। और बहुत सारे लोग हैं जिनका डायरेक्ट बहुत बड़े बड़े लोगों से जाके ताल्लुकात बनते हैं इवेंचुअली। तो ये इसको बेहतर करने के लिए सबसे पहले हमें अपने जो ऊपर बैठे जो लोग हैं, हमारे जो अरबाब इख्तियार है, उनको खुद को क्रैक करना पड़ेगा। जब वो खुद क्रैक होंगे तो नीचे ऑटोमेटिक, अब वो नहीं हो सकते क्योंकि हमारा कल्चर, सोसाइटी, बहुत सारी चीजें जिसको क्रैक करने के लिए उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, सही है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि एक अच्छी चीज है, बट वी नीड, अगर हम ये चाहते हैं कि वाकई में पूरे पाकिस्तान में एक मेजर चेंज आए, एक रेवोल्यूशनरी चेंज आए, तो उसके लिए फिर टॉप से चेंज आना है।
ठीक, अरमू खान के केस में भी हमने इसी तरीके से देखा कि खास करके उनके जो वालिद थे वो तरह तरह की बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि मीडिया ट्रायल भी उनका हो रहा था। अरमू खान केस में भी एक अहम पेशरफ सामने आने के बाद हमने देखा कि वो केस भी एक साइड पर हो गया। तो ये केस भी आने वाले वक्तों में इसी तरह की सूरत अख्तियार करेगा। लग तो ऐसी है जो हमारे यहाँ सोसाइटी में रूटीन में होता है। अब ठीक। क्या आहिस्ता जो चीजें डिफ्यूज होने लग जाएंगी, रिवर्स होने लग जाएंगी, सही है। और उसके बाद फाइनल न्यूज होगा कि गायब हो जाएंगी, पर्दा हो जाएंगी, नए इशू सामने होंगे। तो ये टॉपिक पे हम बात कर रहे होंगे। हमारे यहाँ तो इशू की कोई कम थोड़ी है, हर रोज तो एक नया इशू होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर वड़ाई साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, कराची बार काउंसिल के सदर। और जिस तरीके से कह रहे हैं कि सिस्टम को सुधारने के लिए बॉटम से नहीं बल्कि टॉप लेवल से इसकी शुरुआत करनी होगी। आप मुत्तफिक हैं रुबाब इस बात से कि जी छोटे छोटे लोगों को तो हम पकड़ लेते हैं। अभी जिस तरीके से आमिर वड़ाई साहब ने कहा कि जी ठेले वाले के ऊपर तो हम फाइन लगा देते हैं, या ठेले वाला पथारे वाला जो है उसका सामान बिखेर देते हैं कि जिसने वायलेशन की है किसी भी रूल की। लेकिन जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं जो वो वायलेशन कर रहे हैं, हमें उनका कंट्रोल जो है वो स्ट्रॉन्ग करना होगा। असल में जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं सिस्टम तो वही बनाते हैं ना, तो वो अपने खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? सिस्टम तो वही लोग बनाते हैं। सिस्टम कोई ग्रास रूट लेवल का शख्स नहीं बनाता। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने अभी अरमगान केस का जिक्र किया और उससे पहले आपने मुझसे सवाल पूछा था कि जो तालीमी इदारे हैं उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो रही है। तालीमी इदारों के अलावा अरमगान केस में हमने ये देखा कि वो एक कॉल सेंटर था, ठीक है, और कॉल सेंटर में ये सारे काम होते थे। तो तालीमी इदारों के अलावा जो है ये जो कॉल सेंटर्स खुले हुए हैं, जो जहाँ नाइट शिफ्ट्स होती हैं, छोटे छोटे लड़के लड़कियां हायर किए जाते हैं, क्योंकि उनको जो है, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रही मगर एक रीज़न बता रही हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों से मतलब टीनेजर्स को, 18 साल के जो लड़के लड़कियां हैं उनको अगर पैसे की आदत लग जाए, क्योंकि कॉल सेंटर में अच्छी सैलरीज मिल रही होती हैं। अभी बच्चा जो है वो किसी काम मतलब एजुकेशनल उसने कोई बैकग्राउंड अपना बनाया नहीं है, जस्ट इंटरमीडिएट है या अभी ग्रेजुएशन में गया है और उसको वो कॉल सेंटर की जॉब मिल जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज स्किल्स अगर मिल जाती है तो वो उसका पढ़ाई से भी ध्यान हटता है, वहाँ उसको माहौल अलग मिलता है। इसके अलावा जो है वो गलत लत में लग जाता है और पैसे की लत लग जाती है। हम देख रहे हैं कि रात भर जागना होता है, तो जिसके लिए कुछ लोग ये मशवरा भी दे रहे होते हैं कि भाई इस तरह का कोई नशा कर लोगे तो शायद तुम रात भर जागते रहोगे तो भी नींद नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते जुड़े रहें, देखते रहें प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक, एक बार फिर खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम में। और बात हो रही है पिंकी की नौटंकी के हवाले से। जिस तरीके से अब हम मामला देख रहे हैं कि आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके शफात मजीद आम होते दिखाई दे रहे हैं, इदारों के नाम आ रहे हैं। वही हम देख रहे हैं कि जी ख़ास करके जो पिंकी हैं उनके सारिफिन की अगर बात करें 700 से 800 के करीब सारिफिन मौजूद है। कल मैंने ये बात की थी अपने प्रोग्राम में कि CDR कहाँ है। अगर CDR जब तक नहीं मिलेगा तब तक कि हमें कैसे पता चलेगा कि जी उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं कितने हैं। और आज एक बड़ा इंकशाफ सामने आ गया जिसमें हमने देखा कि शोबिश शख्सियात के नाम आ रहे हैं, इसी तरीके से सियासी शख्सियात के नाम आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो उनका खुद का कहना है वो कहना है कि जी बोर्ड बेसन थाना हो गया। इसके साथ साथ उन्होंने पुलिस स्टेशन की बात की, खास करके दरख्शा और इसके साथ साथ गिजरी के पुलिस स्टेशन के हवाले से कि जी वहां पर रिश्वत दे दी जाती है और उसके बाद उनका काम तमाम हो जाता है, आराम से उनको समझने के एक फैसिलिटेशन मिल जाती है। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी फहमीदा यूसुफी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। फहमीदा, किस तरीके से देखती हैं इस केस को? एक हाई प्रोफाइल केस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, रोजाना की बुनियाद पर नए इनके शफात सामने आ रहे हैं। देखें, एक बहुत हैरानकुन मसला है और जैसे जैसे इंकशाफात सामने आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी, अगर इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है और जिस तरह से इस इन्वेस्टिगेशन में मीडिया का और सब लोगों की इसमें दिलचस्पी नजर आ रही है और आप जाहिर है कि ये मामला बहुत आगे तक जा रहा है, तो जो दिलचस्पी है हसास इदारों की वो भी बढ़ती नजर आ रही है। तो मजीद इंकशाफात जो है वो सामने आएंगे। और बड़ी हैरानकुन बात है कि लाहौर में जब ये अनमोल और उर्फ पिंकी पर जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था तो क्या कहते हैं वो वहाँ रिश्वत देकर छूट गई थी। और दूसरी बात ये है कि वो इस तरह से इतने सालों से पुलिस को धोखा देती रही है। और बड़े अफसोस की और हैरानी की ये बात है कि ये जो
फहमीदा धोखा कैसे दे सकती है पुलिस को? वो तो कह रही है कि पुलिस के जो एहलकार हैं वो तो खुद रिश्वत लेते थे उनसे। वो कहती हैं कि हमारा भाई जब भी उसको गिरफ्तार किया जाता था हम एक रिश्वत का सिलसिला बांध लेते थे, वो दे देते। उन्होंने उसके साथ साथ 3 थानों के नाम भी लिए, गिजरी थाना, बोर्ड बेसन, इसके साथ साथ दरख्शां का। तो ये तो कहना फिर बचा होगा ना कि जी वो जो है वो मुलव्विस खुद नहीं थी, या बल्कि मुलव्विस तो थी वो, लेकिन ये कि इदारे जो है वो अपना काम कर रहे थे। इसका मतलब इदारे जो वो भी मजबूत नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज का हिस्सा है। देखिए, जाहिर सी बात है कि हम बहुत सारे सवालात यहाँ पर उठा ही रहे हैं और दे ही रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि उनके जो साबिक हस्बैंड थे वो भी लाहौर में पुलिस में थे, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि वो लाहौर में रिश्वत लेकर छूट गई थी। कराची में उन पर काफी सारे मुकदमा दर्ज थे, और वो इदारों से उस पर भी टारगेट पे थी, लेकिन वो उन्हें किसी ना किसी तरह ये रिश्वत देने से और अपनी सब शनाख्त छुपाने में कामयाब भी जा रही थी। लेकिन हाँ, बिल्कुल मैं समझती हूँ कि जब जो है ये मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी, जैसे कि मैं कह रही हूँ, ये बहुत हाई प्रोफाइल केस बन रहा है। आप इसमें ये देखेंगे जो अभी अपने कुछ अर्सा पहले अरमगान का जो केस देखा है, उसमें भी इसी किस्म का ही मामला था, मुंशियात का मामला, आइस कुकीन का मामला सामने आया था, जिसके ताने बाने बाहर से जाकर मिल रहे थे। तो लाजमी सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं जब तक लोकल सपोर्ट ना हो आप ये नहीं कर सकते। ये मामला हो सकता है कि जो हमारी निचले जो एहलकार होते हैं वो यकीनन कहीं ना कहीं मुलव्विस जरूर थे, और वो नजर भी आया है और वो बात भी हो रही है। फहमीदा, तीनों केसेस में आप हमारे साथ जुड़ी रही हैं। 3 केसेस पे जब हम ये गुफ्तगू कर रहे थे, रोजाना के बुनियाद पे प्रोग्राम कर रहे थे, हुमैरा केस में भी आप हमारे साथ मौजूद थी, ऑन कॉल थी। इसी तरीके से हमने अरमगान केस लिया था, उसमें भी आपकी जो है वो आउटपुट हमें नजर आया था, और अब हम पिंकी की केस पे भी कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर मैं उन 2 प्रीवियसली केसेस की बात करूं, इन्वेस्टिगेशन हुई, तमाम मामला सामने आए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो केस की फाइल जो दबा के एक साइड पर रख दी गई। आपको नहीं लगता कि ये भी हाई प्रोफाइल केस 4 दिन तक हम डंका बचाते रहेंगे और उसके बाद फिर ये हाई प्रोफाइल केस एक किताब में बनकर साइड पर हो जाएगा? देखिए, जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि कल मैं सुन रही थी जो सिंध के मिनिस्टर्स हैं उनका बड़ा इसके ऊपर बड़ा एक क्लियर कट मैसेज था, और उन्होंने बड़े दो लहजे में कहा था कि जो है वो पिंकी आसानी से जेल से बाहर नहीं आएंगी। तो मुझे लगता है क्योंकि अभी तो ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल है और बहुत इसके अंदर मामलात हैं, तो अभी ये देखना पड़ेगा कि जो केसेस हैं उनमें उनकी क्या क्या नौयत है, और इनके मामलात में ये है कि जो ये सूरत हाल है उसमें अभी ये देखना पड़ेगा कि उसमें किस किस के नाम सामने आते हैं। क्योंकि अभी तो हमारे पास सिर्फ अभी जो स्टेटमेंट हैं वो रिलीज हो रहे हैं या जो भी है, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर जो है वो एक गैर कानूनी असलहे का भी केस डाला गया है, और उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा भी है, और उनके ऊपर ये मुंशियात कुकीन वगैरह का भी है। और मेरा ख्याल है कि धोखाधड़ी का केस शायद उन पर अभी तक किया नहीं जाए, लेकिन उसको भी बहरहाल होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से मुख्तार मैं एग्री करती हूँ कि इस तरह का देखना पड़ेगा कि इसमें कहाँ कहाँ जो है वो लूप होल हो सकते हैं, क्योंकि देखा यही जाता है कि हमारे यहाँ जो लूप होल्स होते हैं उनकी मदद उठाकर और उनकी मदद से ही जो इतने बड़े बड़े मुजरिम हैं वो कहीं ना कहीं अपने लिए एस्केप का रास्ता ढूंढ लेते हैं। और जिस तरह से पिंकी साहिबा की कैट वॉक हम सब ने देखी थी, और जिससे कॉन्फिडेंस से वो सामने आई थी, और जिस तरह से अच्छा, कमेटियां बना दी जाती है। अभी JIT की अगर हम बात करें, फहमीदा के कमेटी बना दी जाती है, लेकिन कमेटी में भी जो लोग होते हैं वो तकरीबन वही लोग होते हैं जो उस केस की पैरवी कर रहे होते हैं, या उस केस से जिस तरीके से निजात दिलाई जा सके या जिसमें इदारों के नाम शामिल ना हो, वो इस तरीके की एक लिस्ट बना दी जाती है, उसमें से ही सिलेक्शन होती है। ये भी एक सवाली निशान नहीं है कि जी बिल्कुल फेयर होकर जो है वो कमेटी के अरकान को मुंतखब किया जाए? बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ कि मामला इतने ज्यादा है ना पाकिस्तान में कि एक के बाद कोई ना कोई चीज हमारे सामने आती रहती है। और मामला ये है कि ये अभी तो फिलहाल उनका जिस्मानी रिमांड तो मंजूर हो गया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरह से वो नाम ले रही हैं और जिस तरह से
वो कह रही हैं कि जो है मेरे शोबिस शख्सियात और सियासतदानों से भी मेरे जो है वो मेरे ताल्लुकात थे और वो मेरे उसमें शामिल थे नेटवर्क में, और मैं उनको मेरे जो है वो क्या कहना चाहिए सप्लाई थी। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये मामला कहाँ तक जाता है। फहमीदा, ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह शुरुआत में ही हमने देखा कि अदालत में जो एंट्री दिखाई गई है, वालियाना इस्तकबाल जिस तरह दिखाया गया, हमें पुलिस तो बेबस नजर आई है। ऐसे में अगर कमेटी बना दी जाती है या जिस्मानी रिमांड की बात करें तो हमें नहीं लगता कि क्या इसके ऊपर कोई सख्ती से निपटा जाएगा। बेशक रुबाब भी मौजूद। रुबाब, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा इस हवाले से कि आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, जिस तरीके से वो शाहाना तरीके से वो आती हैं, वो अपने तमाम मामला सामने रखती हैं, पुलिस का इन्फ्लुएंस हमें बड़ा एक अलग तरीके से एक सपोर्टिंग रोल नजर आ रहा होता है। आने वाले वक्तों में जिस्मानी रिमांड भी हो जाए, कुछ भी आगे मामलात होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि पुलिस जो है वो नरमी का बर्ताव रखेगी उनके साथ? देखिए, अब ये मामला जिस लेवल पे चला गया है, आईजी सिंध ने नोटिस ले लिया है और वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजवार जो हैं वो इस बात का नोटिस ले चुके हैं। तो अब पुलिस जो है वो अब ये मामला इस लेवल पे पहुंच गया कि यहाँ पर वो रिश्वत नहीं ले सकती या उनको फैसिलिटेट नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसमें हो सकता है कि बड़े बड़े पर्दा नशीनों के भी नाम आए, लेकिन अगेन बात वही आ जाती है कि अदालत जो है वो सबूत और विटनेस मांगती है। अगर वो कोई कॉल रिकॉर्ड्स शेयर कर दें, उनके मैसेजेस शेयर कर दें तो एक अलग बात है, लेकिन नाम तो कोई किसी का भी ले सकता है। तो वो अब देखना ये है कि ये मुल्जिमा जो है वो क्या सबूत पेश करती हैं और उस सबूत के पेश होने से कौन इनके लिए सरगर्म होता है या इनको किस तरह का जो छूट है वो मिलती है और मिलती भी है कि नहीं मिलती है। केस की बात तो एक तरफ है, दूसरी जानिब बढ़ेंगे फहमीदा, 700 से 800 सारिफीन जो है वो इनके हैं, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि जी स्टूडेंट्स भी हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे भी हैं। वालिदैन को कितनी अब सख्ती करनी पड़ेगी अपने बच्चों पर, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जी बच्चे भी आइसोलेट का शिकार हैं, एक सेलफोन उनके पास होता है और वो उसके साथ लग के अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं। जाहिर है इस पे मुख्तार हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जिस तरह का हमारे पास माहौल है उसमें जो हमारे बच्चे हैं वो अपने लिए कोई ना कोई राह फरार ढूंढते हैं और बाज़ औक़ात एडवेंचर और थ्रिल के नाम पर भी। और चूँकि अब हमने अपने बच्चों को भी पैसे की रेस में लगा दिया है, बेसिकली तो ये सब कुछ जो है अगर आप देखा जाए तो ये पैसे की रेस तक की सिलसिला है। तो जब वो अपने इर्द गिर्द किसी वीगो से या रेस गाड़ी से किसी अमीर बच्चे को करते देखते हैं, उसके साथ 1-2-3 गार्ड्स को देखते हैं, इस सारे मामले में वो फीस देकर और इधर उधर इंजॉय करते देखते हैं, तो उनका भी ये दिल चाहता है और वो भी कहीं ना कहीं से ये कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ करके, या जो अमीर दोस्त होते हैं उनके साथ, और ये मामला हम पहले भी देख चुके हैं, तो उनके साथ दोस्तियां कर कर वो इस किस्म के नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं और वो खुद भी ड्रग्स एडिक्ट तो बनते ही हैं, साथ साथ जो है वो उस नेटवर्क में एक तरह से हैंडल के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी देखें तो जो सूरत हाल है वो यही है कि ये 6-7 लोग इनके पास थे और एक खातून भी इसमें इनके साथ शामिल थी, लेकिन अभी तो ये बहुत इब्तदाई हमारे सामने रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी तो लाहौर का नेटवर्क देखना बाकी है, इस्लामाबाद का नेटवर्क देखना बाकी है और बहुत बड़ी बड़ी हमारी लीड क्लास में ये कोई जो है वो ढका छुपा सच नहीं है। ठीक है फहमीदा यूसुफी, सीनियर जर्नलिस्ट, आप हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। आपका भी एक मौक़िफ़ सामने आ गया और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी स्कूल कॉलेजेस के मामला तो ये सारे ताने बाने हमें देख रहे हैं, हम देखते हैं कि जी पिंकी से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं और ऐसे में सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि पूरा सिंध, पंजाब और हमें इस्लामाबाद की मामला अगर देखें तो वहाँ तक ये ताने बाने जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बैनुल सूबाई के साथ साथ शायद बैनुल अक़वामी सतह पर भी कोई ना कोई ऐसे ताने बाने जुड़ते हुए आने वाले वक्तों में दिखाई दे। यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे, वापस आते जुड़े रहें, देखते रहें प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक, एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ में। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिंकी के हवाले से सिर्फ बात नहीं हो रही बल्कि हम ये देख रहे हैं कि जी तहलका खेज इंकशाफात मंजर आम पर आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन देख रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं प्रोफेसर डॉक्टर नाइमा सईद और सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मैम।
वालेकुम अस्सलाम। ज़ाहिर आप क्रिमिनोलॉजिस्ट भी हैं और हम ये देख रहे हैं कि जी एक डॉक्टर भी हैं, साथ में प्रोफेसर भी हैं। आप इस केस को किस तरीके से देखती हैं? पिछले 3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि इस केस पे काफ़ी कड़ी नज़र है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन जो है वो, क्या आपको लगता है कि कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो अब भी मिस हैं? देखिए बिल्कुल पिछले 3 दिन से सोशल मीडिया और मीडिया पर जो है वो पिंकी ही पिंकी है और पिंकी के मेरे ख्याल में उसके पूरे माजी से लेकर हाल तक की जो है तमाम चीजें जो है वो गाये बगाए सामने आ रही हैं। लेकिन मेरे लिए बतौर क्रिमिनोलॉजिस्ट भी बड़ी एक हैरतअंगेज बात यह है कि ये इन्वेस्टिगेशन क्या मतलब ये लाइव हो रही है कि वो जो भी बयान देती हैं वो फौरी तौर पे जो है वो मीडिया या सोशल मीडिया की जीनत बन जाता है और व्लॉगर्स तक पहुंच जाता है। थोड़ा सा इसमें मुझे संजीदगी का फुकदान नजर आता है। मामला निहायत संगीन है, निहायत संजीदा मामला है। ये कोई ऐसा कोई शोबिज या कोई ऐसा तफरी एंटरटेनमेंट का इशू नहीं है। इसको तमाम कानूनी तकाजों के साथ साथ संजीदगी से करना चाहिए और किसी हद तक ये कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए था। और मैं इस मामले में जो है वो खुसूसी तौर पे सिंध गवर्नमेंट और कराची पुलिस चीफ और जो आईजी सिंध हैं उनको जरूर जो है अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा एक रैकेट जो है जिसे कह सकते हैं इंटरनेशनल ड्रग माफिया से रिलेटेड जो है वो उन्होंने इसको जो है एक्सपोज किया और यहाँ तक पहुंचे। 15 साल लग गए एक्सपोज करने में। आप 15 साल से वो कह रही हैं वो इस इंडस्ट्री में या वो ये काम करती हुई दिखाई दे रही। 15 साल काफी बड़ा एक अरसा होता है। 15 साल में एक जनरेशन जो है ना वो तरबियत हासिल कर लेती है। आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए? इसको बहुत पहले ही देख लेना चाहिए। 15 साल के बाद और इतने तवील अरसे के बाद, जबकि ये हमारे सामने ही थी। लेकिन थोड़ा सा एक यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन है कि जो मुल्जिमा है इनकी एज 31 ईयर्स बताई जा रही है, ठीक है, और पिछले 15 साल से वो इस कारोबार में मुलव्विस हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अवाइल उम्री से जो है ये कारोबार स्टार्ट कर दिया था और वो यकीनन जो है वो कोई भी इस तरह का काम किया जाए तो पूरा जो पुलिस का और जो एएनएफ का, मैं खासतौर पर यहाँ एएनएफ, क्योंकि एएनएफ की प्राइम ड्यूटी जो है वो ड्रग से रिलेटेड जो है वो है, इसलिए यहाँ पे मैं उसका खुसूसन जिक्र करूंगी। तो क्या नाक के नीचे ये तमाम काम हो रहे थे और 15 साल एक बहुत तवील अरसा होता है और इस तमाम अरसे में जो है वो आराम से जो है वो अपना ये काम करती रही और उन पर जो है ना इदारों की नजर गई, ना इतना जो एक इंटेलिजेंस का सिस्टम होता है क्या वो भी फेल हो गया। यहाँ पे एक सवाल नहीं बल्कि कई सवाल जो है वो उठते हैं जो कि हम जिनका रुख जो है वो इदारों की तरफ होना चाहिए और है। बड़े संजीदा सवाल है। लेकिन मैं अभी जो बात की, जो एप्रिसिएशन वाली बात की, वो इसलिए कि फिर भी 15 साल के बाद देर आए लेकिन फिर भी ये चीज जो है वो दुरुस्त आई है कि वहां तक आप पहुंच सके। इससे आप हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमारे लॉ एनफोर्समेंट के इदारों की स्पीड और वहां पर जिस तरह से काम होता है उसका अंदाजा आप बाखूबी लगा सकते हैं कि क्या रफ्तार है। और अगर यही रफ्तार रही तो फिर जुर्म जो है वो हर पल पनपेगा, उसकी बेखनी जो है वो आसान नहीं होगी। ये इल्मा फिक्रिया भी है। इसी के साथ साथ जो है मैं अप्रिशिएट जो मैंने आप जो बात में उसको काउंटर यहाँ पे ये करूंगी कि फिर भी जो है वो सिंध पुलिस यानी पंजाब में भी वो उनका नेटवर्क एक्टिव था, लेकिन सिंध पुलिस ने जो है वो बिलाखिर इसको जो है यहाँ तक पहुंचाया कि आज रोजाना की बुनियाद पर, हर पल की बुनियाद पर खबरें हमारे सामने आ रही हैं। और अभी कुछ देर पहले भी मेरी नजर से गुजरी तो बेसाख्ता मेरे ध्यान में कि पिंकी है या आईना है जो वो माशरे को दिखा रही हैं, जो अभी तक उनसे मालूमात हासिल हुई है, जिससे बड़े बड़े जो है वो हसास नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब यकीनन वो उनकी जो कल बॉडी लैंग्वेज थी, जो कोर्ट के अंदर रवैया था, वो मतलब बहुत कुछ है। वो एक ये केस जो है वो मल्टीपल इसके एस्पेक्ट्स हैं और बतौर जुमियात की तालिब इल्म मैं तो समझती हूँ कि ये इस पर हमारे जो है वो बहुत सारे थीसिस जो है वो लिखे जा सकते हैं। इसके कई पहलू हैं और हर पहलू को हम यकीनन जो है वो आने वाले दिनों में हम इसे डिस्कस करेंगे और इस पर हम डिबेट करेंगे। ठीक। अच्छा, दूसरी जानब ये भी बताएगा, अभी कुछ देर पहले हमारे साथ फहमीदा भी मौजूद थी और हमने जब हुमैरा असगर का केस देखा था, हमने इसी तरीके से अरमुखान का केस देखा, अभी तीसरा हम केस देख रहे हैं। हम इन सारे केसेस में देखते हैं इन्वेस्टिगेशन तो प्रॉपर तरीके से हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम केसेस एक साइड पर रख दिए जाते हैं। आपको नहीं लगता?
जी बिल्कुल ऐसा है, और हम हमेशा एक नए केस का इंतजार कर रहे होते हैं। साल 6 महीने तो बहुत ज्यादा मुद्दत है, उससे कम में ही हमारे सामने आ जाता है। देखिए इन्वेस्टिगेशन यकीनन होती है, ऐसा नहीं है, हमारे पास भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं, लेकिन होता क्या है कि पुलिस का जो सबसे बड़ा जिसे कह सकते हो वीक पॉइंट ये है कि वो एक स्टोरी क्रिएट करती है। जिस तरह से अभी पिंकी के केस में भी है कि उसको कहां से डिटेन किया है और किस तरह से सामने लाए, मतलब मैं नहीं समझती कि जरूरी ड्रामे की जरूरत होती है, और यही वजह है कन्विक्शन रेट जो है हमारे यहाँ कम है, और यही वजह है कि केस जो है वो कमजोर होता चला जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे जो है वो एंगल आते हैं कि ये जानबूझ के ये किया जाता है कि केस जो है बस वो आता है सामने और फिर नजरों के सामने से गुजर जाता है। मैंने अभी इब्तिदा में जो बात की थी कि एक पूरा पुलिस का इंटेलिजेंस का सिस्टम होता है और तमाम चीजें होती हैं, वो इसीलिए होती है ना, ऐसा नहीं है कि कोई चीज नजर से बच जाती है, लेकिन वो नजर में आने के बाद भी सरफे नजर कर दी जाती है। तो इस पर हमें फोकस करने की जरूरत है। यकीनन कोई ऐसी चीजें जरूर हैं, ऐसी कुव्वतें जरूर हैं कि जो इन केसेस में जान नहीं रहती। अरमगान का केस आज आपने इसका जिक्र किया है, मेरे ख्याल में ज्यादा अर्सा नहीं हुआ इस चीज को, और आज जो है वो किसी को याद भी नहीं है, ना मीडिया भी इसमें शामिल है, मीडिया को भी याद नहीं है कि इस पे चेक एंड बैलेंस होता। हुमैरा असगर का जो केस था दरअसल वो भी कोई ऐसा कोई अनहोनी वजह नहीं थी, वो भी ओवरडोज का ही मसला था, लेकिन वहां पर ही बहुत सारी चीजें जो है वो क्राइम सीन से कलेक्ट हुई, लेकिन उसके बाद जो है वो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, फाइल्स बंद कर दी जाती हैं। अब हमें दरअसल जो इन्वेस्टिगेशन की वजह से बात करने की जरूरत है कि आया ये फाइल्स क्यों बंद होती हैं, क्यों बंद कर दी जाती हैं, ऐसा क्या होता है कि आगे जो है वो नॉट अलाउड या इस तरह की जो है वो इलाका ममनुआ के जो है वो बैरियर लगे हुए होते हैं, हमें ऐसे नजर आते हैं। इसकी भी यकीनन कोई ना कोई तो बहुत लॉजिकल जो है वो रीजन होगा। अच्छा, आप मुत्तफिक करती हैं इस बात से कि जी जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रही है फेयर लेवल की इन्वेस्टिगेशन हो रही है? देखिए एक कल्प्रिट तक पहुंची है पुलिस तो यकीनन कुछ तो है, और मैं यहाँ पे एक बार फिर जो है वो कराची पुलिस चीफ की स्पेशली और आईजी साहब को मैं जो है वो सराहूंगी कि वो यहाँ पर उनकी जब से वो आए हैं, जब से एकदम तेजी आई है, बहुत सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं होती भी, और हमें अपने मंतकी अंजाम तक नहीं तो हमें इब्तिदा होती भी मंतकियत पे नजर आती है कि काम हो रहा है, चीजें आ रही हैं। ये बहुत बड़ा एक केस है जो पिंकी जो है ये अनमोल उस पिंकी का, ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, ये इस हद तक भी बाहर आ गया है तो बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पे जो हकीकत पसंदी से काम लेते हुए मैं बात करूंगी, मैं कोई ड्रामेटिक बात नहीं करूंगी, अफसानवी गुफ्तगू नहीं करूंगी, ये बहुत बड़ी बात है कि सोसाइटी में इस लेवल तक भी ये केस एक्सपोज हुआ है, सामने आया है। अच्छा, हमें आगे को तो आप एक तरफ रखें, ये आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपको एक और बात मैं बताऊं, इन्वेस्टिगेशन की जहां तक बात है, हमारे पास जो है ना, हम ये देखते हैं कि जी प्रॉपरली जो है वो इदारे तो हैं काम करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रॉपरली नहीं है, हमारे पास डिवाइसेस पूरी नहीं है। अभी गुज़िश्ता रोज हमने ये देखा कि गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर की जो हमने खास करके वीडियो डिवाइस की बात की तो उन्होंने कहा कि जी वहां पे लाइट ही नहीं होती है, वहां पे सोलर सिस्टम नहीं है, वहां पे जनरेटर नहीं है, तो हमारे पास वीडियो ही नहीं है। इसका मतलब हम एक तरफ इशारा भी दे रहे हैं दूसरे लोगों को कि जी ये वो तमाम औकातकार हैं जिसमें कोई भी आप जो है वो वारदात कर सकते हैं। टीवी की बात कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल ये इसमें ये सब वहाँ गार्डन के वो फ्लैट्स की बात नहीं है, बड़े अच्छे अच्छे इलाकों में, बड़े अच्छे नामवर इदारों में भी यही सूरत हाल है कि जब आप किसी भी वाक़े से मुताल्लिक जो है वो सीसीटीवी अगर चाहें तो सीसीटीवी के लिए इनकार कर दिया जाता है कि सीसीटीवी कैमरे सही नहीं होते, उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर नहीं की जाती। ये एक उमूमी रवैया है। ठीक है, तो ये तो फिर फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सबसे बड़ा सबूत होता है वही हमारे पास नहीं है, तो फिर हमारे पास बिल्कुल हम कैसे कह सकते हैं कि जी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन प्रूवली होती है? इसका मतलब तो फिर एक इदारे पे सवाल निशान बन गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का देखें, आज जो है वो सबसे बेसिक टूल है कि सीसीटीवी कैमरा कहीं ना कहीं इंस्टॉल होता है और उसकी जो फुटेज होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो कह सकते हैं कि एक बिल्कुल एक फिक्स करने के लिए और एक 100% हतमी नतीजे के लिए, लेकिन हमारे यहाँ एक तो रवैया और फिर पता नहीं क्या एक ऐसी चीज होती है कि जो हत्तुल इम्कान आखिरी तक कोशिश की जाती है कि वहां तक कम पहुंचे जाए, बहुत हाई प्रोफाइल केसेस में जो है वो इससे मदद ली जाती है। एक उमूमी रवैया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर नाइमा सईद, आप हमारे साथ मौजूद थी, और सिस्टम पे सवाल निशान तो है ही, ये तमाम सूरत हाल जिसपे इन्वेस्टिगेशन तो दिखाई दे रही है। मैं चाहूंगा कि बिल्कुल आखिरी हमारे पास
पास कुछ ही सेकंड्स हैं, इसमें मैं चाहूंगा कि कुछ कॉन्क्लूड करना चाहती हूँ तो कॉन्क्लूड कर दे सर। मैं बस एएनएफ के हवाले से कहना चाहूंगी कि एएनएफ जो है वो बड़े सीजर्स करती है, ठीक है। तो ये जो पुलिस ने कार्रवाई की है, ये पुलिस की ही कार्रवाई बनती थी इसके ऊपर, ठीक है। और अब इसके नेटवर्क का जिस तरह पता लगेगा कि किस पैमाने पर ये करी थी, जैसे कि एक महीने में 2 करोड़ की करीब ये मंशियात फरोशी करती थी, तो इनके पास स्मगल होके कैसे आ रही थी, ठीक है। इनका जो नेटवर्क है पूरा वो कितना स्ट्रांग है, क्योंकि जब एएनएफ कार्रवाई करती है तो वो टनों के हिसाब से पकड़ती है जो मंशियात होती हैं और उनको नजर आतिश करती है, ठीक है। तो पुलिस ने जो काम किया है वो बड़ा उनके अंडर ही आता था ये काम, और उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये काम किया है। और इसमें ये बहुत हाई प्रोफाइल केस इसलिए भी बन गया है क्योंकि बहुत मुतवक्के है कि बड़े बड़े लोगों के नाम, चाहे वो सियासी हों या फिल्मी दुनिया से हो, इसमें आ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी रबाबत सैद, और इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे आमिर वड़ाई साहब आपका भी, और फहमीदा यूसुफी, डॉक्टर प्रोफेसर नाइमा सईद, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे प्रोग्राम में रहे। लेकिन बात वही होती है कि जी पूरे सिस्टम को या सिस्टम के लोगों को या सिस्टम में रहने वाले लोगों के लिए अगर कार्रवाइयां की जा रही है तो वहां सबसे पहले सवाल निशान यही है कि सिस्टम की टॉप से हमें कार्रवाई करनी शुरू पड़ेगी ताकि पूरा सिस्टम दोबारा से धुलता हुआ दिखाई दे, संवरता हुआ दिखाई दे। यहाँ प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, जाते जाते सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आने वाले वक्तों में भी इसी तरह के मामला सामने आते हैं, लेकिन सवाल निशान फिर कारकर्दगी पर है कि ये सारे केसेस क्यों एक किताब में बंद करके रख दिए जाते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, जिंदगी हालात दिन साथ तो होगी आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।